जब ये जरूरत होता है तो जगत सत्य होता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि जहाँ जरूरत ना पड़ता है वहां संसार असत्य होता है, जरूरत ही नहीं होता है। संसार इन तीन माध्यमों से हम उसे सामना करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से हम संसार को सामना करते हैं। इसलिए ये सब चाहिए। लेकिन कोई कोई स्थिति में ये संसार में रहते हुए भी इंद्रियों और मन और बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये जरूरत नहीं पड़ती है तो सत्य अभी संसार मिथ्या हो गया। अगर संसार मिथ्या है तो कुछ तो सत्य होगा। जो सत्य, जो आपको लगता है ये अवस्था एक ऐसी अवस्था जो सच्चाई है। जैसे हम इंद्रिय व्यवहार करते हैं तो जगत सत्य बनता है। जब इंद्रिय, मन और बुद्धि की व्यवहार नहीं करते हैं तो कुछ तो अनुभूति होता है, वही सत्य है। तो उस सत्य को हम ब्रह्म सत्य मानते हैं। उस अवस्था को जिसमें न इंद्रिय और मन और बुद्धि चलाने पड़े, उस अवस्था को हम, उस स्थिति को हम ब्रह्म स्थिति मानते हैं, उसे सत्य मानते हैं। तो आप देखिए, आप जिस स्थिति में हो वही आपके लिए सत्य है। अभी हम इंद्रिय, मन और बुद्धि की जरूरत नहीं, फिर भी एक स्थिति में है, वो सत्य है। जब ये सत्य है तो संसार मिथ्या हो ही जाता है बाय डिफॉल्ट। तो आज सुनते हैं फिर स्वागत है जी से नचिकेता की। हरिओम अर्पिता। हरिओम सभी को। आज कठोपनिषद द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली का 8वां श्लोक पढ़ेंगे। अव्यक्ताक्तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यं ज्ञात्वा मुच्यते जंतुर्मृतत्वं च गच्छति। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है और वो व्यापक तथा अलिंग है, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है। वह आकाश आदि संपूर्ण व्यापक पदार्थों का भी कारण होने से व्यापक कोई वस्तु जानी जाती है, वो बुद्धि आदि लिंग कहलाते हैं। परंतु पुरुष में इनका अभाव है, इसलिए ये अलिंग अर्थात संपूर्ण संसार धर्मों से रहित है। जिस आचार्य और शास्त्र द्वारा जानकर पुरुष जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि हृदय की ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है तथा शरीर का पतन होने पर भी अमरत्व को प्राप्त होता है, वो पुरुष अलिंग है और अव्यक्त से भी पर है। इस प्रकार इसका पूर्व वाक्य से ही संबंध है। हरिओम।
तो स्थिति की बात हो रही है। आप की स्थिति के अनुसार आप अपने शरीर को अनुभव करते हो। अगर मूलधारा चक्र में है हो तो प्रजनन शक्ति, मल मूत्र क्रिया, ये सब अनुभूति होती है, ये चाहिए ही। लेकिन हर वक्त इसे अनुभव करना आपकी वजूद को सिर्फ प्रजनन और मल मूत्र क्रिया में व्यवहार करना, ये एक स्थिति है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, उनकी स्थिति वैसे। लेकिन जो जगत को मिथ्या करते हुए जो स्थिति में रहते हैं, ऐसा स्थिति जो अपने आप जगत मिथ्या हो जाता है, ब्रह्म सत्य होने लगता है, वो जो अवस्था में जो है, जो सबका कारण है, जो अमर है, अशोक है, अलिंग है, उस स्थिति में जो पहुंचते हैं वो भी वही धारण कर लेते हैं, अमर हो जाते हैं, अशोक हो जाते हैं, अलिंग हो जाते हैं। तो इस स्थिति में, इस वलय में जो भी है, पूरा ब्रह्मांड में जो जो स्थिति में है, उनकी वजह से, उनकी प्रेरणा की वजह से, उनकी ध्यान और धारणा की वजह से हम तक वो ज्ञान पहुंच रही है। हालांकि हम उस ज्ञान की वजह से थोड़ा बहुत अपना स्थिति सुधार लेते हैं, लेकिन उस स्थिति में हर वक्त रहना, हर समय रहना, हर काल तक रहना, ये एक जो कहते हैं एक तापस है, तपस्या। कोई भी स्थिति में बरकरार रहना और उसी स्थिति में कोई भी कुछ भी हो जाए उस स्थिति में रहना, वही तपस्या है। आप जो स्थिति में रहते हो उसी स्थिति में ज्यादा समय अगर आप बिताते हो, कोई भी स्थिति, आप उसी का तापस कर रहे हो, तपस्या उसी का हो रहा है। एग्जाम्पल, आप इंद्रियों से नियोग हुए एक स्थिति बनाए रखे, इस स्थिति में बहुत समय रहना, वो इंद्रिय नियोग का तपस्या है। मन की गति आप पर कोई असर नहीं डालता और इस स्थिति में आप एक मुहूर्त रह सकते हो, 1000 साल रह सकते हो, वहां रहना ही तापस है, तपस्या है। टू कीप योर सेल्फ इन वन स्थिति फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये जो ब्रह्म स्थिति में जो है, अभी जो है, हम तो एक मुहूर्त के लिए रहते हैं, फिर संसार को सत्य बना लेते हैं, ये ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो सब इस संसार में रहकर भी इस स्थिति में रहते हैं, उनका तपस्या को नमन कीजिए कि संसार में रहते हुए भी एक ऐसे स्थिति में होते हैं जहां उनके लिए ना इंद्रिय, मन, बुद्धि की चलाने की कोई परिस्थिति आती है, और इस स्थिति में वो जितने समय तक रहते हैं, उसी समय को हम तपस्या कहते हैं। अगर स्थिति यूं ही आप नीचे ऊपर करते हो, वो तपस्या नहीं, वो कोशिश है। और जिसके लिए कोई स्थिति की मायने नहीं रहता, वो अज्ञान है। ये अज्ञान, कोशिश और तपस्या, ये तीन चीज अगर आप समझ लेते हैं, तो आप संसार में रहते हुए भी कोई भी स्थिति में आप जा सकते।
समझ में आया? जो पुरुष स्थिति में जाने की कोशिश कर रहा है, अमरत्व, असतत्व और अलिंगत्व प्राप्ति करता है, ये तीन अवस्था तपस्या के माध्यम से प्राप्त होती है। यही तापस है। बहुत सारे शब्द अच्छा लगता है, एक शब्द उसमें से है तपस्या। इस तपस्या का मतलब क्या होता है कि आप स्थिति बनाए रख, एक कोशिश होता है, एक अभ्यास होता है अपने स्थिति में रहना। जैसे बचपन में नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे, पढ़ना है पढ़ेंगे, ये तपस्या ही तो है, क्योंकि आपने वो स्थिति बनाए रखा। तो आज की जो आपने नचिकेता की कथा में तीन शब्द के व्यवहार किए, एक अमरत्व, एक अलिंग अवस्था और अशोक नहीं किए, लेकिन एक अवस्था जो अशोक है, जिसमें जहां शोक नहीं होता है, तपस्या में शोक नहीं होता है। जो स्थिति बनाए रखते हैं वो अशोक होने के कारण स्थिति बनाए सकते हैं। एक बार शोक में आ गए तो स्थिति उथल पुथल होता है। जिनको देखिए कितनी सुंदर, और सुंदर तो नहीं कह सकते हैं कि कितनी कुशलता चाहिए कि एक स्थिति में रहने के लिए आपको उतनी ज्ञान होनी चाहिए, नहीं तो च्युत हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। किसी के कहने से आप उस स्थिति को छोड़ ही देंगे। ज्ञान की वजह से, विश्वास की वजह से, गुरु परंपरा की वजह से, आशीर्वाद की वजह से हम इन स्थितियों के बारे में जानते हैं। और जो इसे प्रयास करते हैं स्थिति में रहने की, जिसे आप तपस्या कह सकते हैं, उसी के कारण उनकी अनुभूतियां अलग होती है। शरीर धारण करने के बाद भी उनको इंद्रिय इतना परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि वो तपस्यारत है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे सर्प का अपना चर्म निकल जाता है, वैसे जब आप एक स्थिति लेकिन आप तपस्या करें तब, जो भी स्थिति में है उस स्थिति में रहिए, थोड़ा ज्यादा समय रहिए, इंद्रिय आपको तड़पाना छोड़ देंगे। इंद्रिय छूटा तो मन ना अपने आप, काबू तो नहीं कहेंगे, अपने अपना हिसाब से वो अपने हिसाब से वो रहती। इंद्रियों के कारण उसको बहुत ऊर्जा मिलती है। इंद्रिय छूटा तो मन और इतना गतिशील होता नहीं है। ये सब स्थितियां है, तपस्या है। रहकर देख, इतना चलेगा। तपस्या क्या है, स्थितियां क्या है, कौन सी स्थिति में कैसे इंद्रियों, मन और बुद्धि की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये जरूरत नहीं पड़ती है, संसार कैसे मिथ्या हो जाता है, और जो सत्य होता है उसे ब्रह्म कहा जाता है। ये तीन चीज जब नहीं जरूरत पड़ती है, जो जरूरत पड़ती है वही सत्य बन जाता है। तो आपका सत्य आपका है, आपकी स्थिति के अनुसार आपका सत्य है। ये रटा रटा ऐसे आपका सत्य वो नहीं है। हमारे लिए ब्रह्म सत्य नहीं है,
अब बुद्धि सत्य है, मन सत्य है, इंद्रिय सत्य है, तो ब्रह्म सत्य करने के लिए तपस्या चाहिए। अशतो मान सत्कमय तमसो मान ज्योतिर्गमय संतु सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति। कोई प्रश्न है? तपस्या करने के लिए आप राजी हो? अपने आप से मना, आप खुद को मनाना पड़ता है। स्थिति को अनुभूति करने के लिए मनाना पड़ता है। किसको मनाना पड़ता है? आप जो नहीं है। क्या हुआ? उसका चला गया। तो आपका कोई प्रश्न है तो जरूर बोलिए। एक प्रश्न यहाँ उठता है, मेरे मन में उठता है, इन सब तपस्या हमने किसी को करते हुए क्यों नहीं देखा? अपने जीवन में ये तपस्या का शब्द व्यवहार हम क्यों नहीं करते हैं? क्या तपस्या नहीं करते हैं हम? हमने अपने बच्चे को कभी कहा है कि मैं तपस्या में हूं, मैं स्थिति में जाना चाहती हूँ? तो अगर हम कहीं से कोई स्थिति की बात नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे हमारे चारों तरफ जो है वो हमें क्यों विश्वास करें? जो स्थिति अदल बदल करता है वो पागल है। जो एक स्थिति में रह नहीं पाता है वो तो पागल है। तो हम भी क्या पागल है? यहाँ बताया जाता है अमरत्व की, अलिंगत्व की, अशोक। हम क्या है? स्थिति बदलने वाले। इंद्रियों की स्थिति भी बदल देते हैं हम। चलो ठीक है, खाना खा रहे हैं, पंच इंद्रिय इसमें शामिल है, उसको भी ना उसी स्थिति में नहीं रहते हुए और एक स्थिति में रहते हैं। माइंडफुलनेस इज अ स्थिति, इंद्रियों को व्यवहार करना एक स्थिति। तो इसीलिए ना हमें इंद्रिय छूटता है, ना मन छूटता है, ना बुद्धि छूटता है, क्योंकि हमने किसी को ठीक तरह से उस स्थिति में नहीं रहे। समझ में आया? कोई भी स्थिति को हमने महसूस पूरी तरह से नहीं किया, इसीलिए वो स्थिति छूटता नहीं है। हमने अगर नमक खाया होगा तो नमक की स्थिति छूट जाएगी। ठीक से खाना खाइए, बी माइंडफुल। जो खाना ठीक से खाते हैं वो अपना चीज ठीक जगह पर रखते हैं और उसको याद भी आता है। जो भूलने की हमें बीमारी है, क्योंकि हम ठीक तरह से खाना, अपना निवाला ठीक तरह से अपने मुंह में नहीं डालते हैं। मन लगाकर कुछ भी नहीं किए, कोई भी स्थिति में नहीं रह सके पूरा जीवन, कभी तपस्या नहीं की, तो हमारा तप का बल ही तो नहीं है। जीवन कट रहा है बिना तप की। आप समझिए थोड़ा, बिना तपस्या जीवन कटा। अगर बिना तपस्या जीवन कटा तो आपने देखा है जब भी मटका बनता है उसे बनाया जाता है, फिर तप में उसे डाला जाता है कि वो एक रूप ले, एक आकार ले। तो बिना तप जब हम बनते हैं तो बार बार हमें वही फिर वो से मिट्टी को लेकर फिर बनाना पड़ता है, क्योंकि हम बने कुछ नहीं।
जो व्यवहार किया जा सकता है इस ब्रह्मांड में। समझ में आ रहा है? जब वो जो मटका को आप अग्नि में नहीं डाल रहे हो तो फिर वो मटका फिर आकर फिर बनता है। अगर एक बार अग्नि तत्व में आ जाती है तो एक रूप, एक आकार बन जाता है, उसमें आप कुछ रख सकते हो, वो मटका बनता है। कप का मटका, मिट्टी का मटका नहीं। अब हम मिट्टी के मटके हैं। व्यवहार किसी की चीज, किसी भी चीज के लिए हम पर्याप्त नहीं है। जो तपस्या किए हैं वही सिर्फ व्यवहार का मटका बनते हैं। दे आर यूजफुल, देयर यूजफुलनेस इज देयर तपस्या। Will this do? ये चलेगा? चलिए। दीदी चलेगा। तो कोई भी स्थिति पे आपको, चाहे आप निवाला ले रहे हो, कुछ देख रहे हो, उस स्थिति में रहो, वो तपस्या है। मन लगा तो हम नहीं कह सकते, एक स्थिति में रहना ही अशोक है, अमरत्व है। कोई भी स्थिति आप ले लो, छोटा बड़ा स्थिति नहीं होता है कि लोअर स्थिति हायर स्थिति नहीं है। तपस्या लोअर हायर नहीं होता है, तपस्या तप होता है। वो हायर तपस्या कर रहे हैं, वो लोअर तपस्या, ऐसा नहीं है। उसका ग्रेडिंग नहीं है, जैसे भूख का ग्रेडिंग नहीं है। भूख लग रहा है मतलब भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है मतलब प्यास लग रहा है। बाय बाय। हरिओम दीदी।